बोले अरज सुननी क्या है तुम्हारी। हमने सुना है गिरिराज बाबा सबको प्रेम लुटाते हैं। उद्धव जी का प्रसंग सुनते हो ना भागवत में, जो पहले भागवत के परिचित हैं, उद्धव गोपी संवाद। तो उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उन्होंने कौन सी जगह चुनी निवास के लिए, जानते हो? उद्धव जी आज भी कहाँ रहते हैं? आज भी उद्धव जी रहते गोवर्धन में। कुसुम सरोवर पर गुल्म लता बनकर के श्री उद्धव जी आज भी गिरिराज जी में वास करते हैं, आज भी यही निवास करते हैं। और भगवान के जितने प्रेमी प्यारे हैं ना, कोई ये ब्रज भूमि, ये धाम छोड़ के जा ही नहीं सकता, कोई भी किसी रूप में यहाँ। इसलिए यहाँ का तो जो स्वपच भी होता है ना, वो स्वपच भी बनना भगवान की बड़ी कृपा। एक महात्मा जी हुए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। आप 6 महीना वृंदावन रहते, 6 महीना नवद्वीप रहते बंगाल में। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, अब देखो बाबा जियों का जो मौज मस्ती है ना, वो निराली होती है। उनकी मौज मस्ती कोई ना तो समझ सकता है ना बता सकता है। तो सबने सुना था जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनको सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। तो एक बार 2-3 जमींदार अच्छे गांव के लोग सिद्ध बाबा जी से मिलने नवद्वीप गए। नवद्वीप जाकर के उन्हीं बाबा को देखा था नहीं, तो ऐसे ही पूछ रहे, बोले भैया सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं? तो बाबा ने भी हंस के बोल दिया कि अरे भैया, यहाँ कौन सिद्ध कौन असिद्ध, कौन जाने कि यहाँ कौन सिद्ध बना फिरता है। तो इतनी सी बात से जमींदार समझ गए कि भैया यही बाबा हैं। जो बाबा ने उत्तर दिया, हमको तो लगता है यही सिद्ध बाबा। तो पांव पकड़ लिए, बोले आप ही सिद्ध बाबा, हमारी इच्छा है आप कोई सिद्धि दिखाओ। ये जो लोगों को बड़ा होता है ना कि संतों के पास जाएं तो महाराज कुछ चमत्कार दिखा दे। तो जैसे बोला कि महाराज कुछ सिद्धि दिखाओ, बाबा ने कहा भैया मैं क्या जानूं सिद्धि विद्धि कैसे दिखाते हैं। और कहते हुए बाबा ने अपनी जो लाठी डंडा वो 4-5 बार ऐसे जमीन पे मारी जोर से। अब इनको लगता बाबा जी गुस्सा हो गए, तो लठिया दिखा रहे हैं मारने के लिए। तो बोले अरे बाबा आप तो नाराज ही हो गए, रुष्ट होने की क्या जरूरत थी। बाबा बोले नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हुआ। अरे वो वृंदावन में राधा कुंड के पास लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया में एक बकरी घुस गई है और बकरी बाबा के आंगन की तुलसी को खा रही है, तो मैं तो उसको डंडा मार के भगा रहा हूं। बाबा कहाँ बैठे हैं? बंगाल। और बकरी कहाँ तुलसी खा रही है आंगन में? गोवर्धन गिरिराज जी में, राधा कुंड के पास लोकनाथ गोस्वामी जी के आंगन की तुलसी को खा रही है। तो सेठ लोग थे, बोले देखें बाबा में सिद्धि है कि तार पत्र लिखा, पूछा। यहाँ पत्र में जवाब आया कि हाँ पुष्टि मिली इस घटना की कि हाँ कुछ दिन पहले एक बकरी आई और बाबा के आंगन की तुलसी खा ली। समझ गए हाँ बाबा सिद्ध। अब पैरों में आके गिरे। बाबा बड़े हंसे कि देखो क्या करें, कभी कभी ये दुनिया वालों को समझाने के लिए, अपनी सिद्धि के लिए नहीं पर भगवान में इनका भरोसा बढ़े, इसलिए कभी कभी ऐसे चमत्कार साधु बाबाओं को करने पड़ते हैं। तो सिद्ध बाबा बड़ी मस्ती में रहते थे। इनके बड़े कठिन नियम थे। 3-3 दिन तक निर्जला आहार व्रत करते थे। 125 वर्ष तक जिए बाबा। और इनका नियम था कि सुबह उठ करके 108 बार दंडवती भगवान को लगाते, चाहे कितना भी शरीर वृद्ध हो गए। 3 दिन तक निर्जला में भी सुबह उठ करके 108 दंडवती लगाते। बीच बीच में आ जाते ब्रजधाम, वृंदावन धाम। इनका एक बड़ा प्यारा शिष्य था बनवारी, बिहारी दास। बिहारी दास इनके शिष्य थे बाबा के। तो श्री बिहारी दास जी बाबा की खूब सेवा करते थे। अब साधु संतों की ऐसी कृपा होती है कि एक दिन बाबा की इच्छा हुई, बिहारी दास को कहा कि बेटा तू मुझको चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुनो। बिहारी दास बोला बाबा हमको तो बंगला भाषा पढ़नी नहीं आती। बाबा बोले अच्छा सच में नहीं आती? बोले नहीं। बोले एक बार किताब उठा के देख और एक काम कर, किताब ले उठाने से पहले जा मंदिर से चरणामृत लेकर के आ। और बाबा ने चरणामृत मंगवाया,
चरणामृत दिया, चरणामृत पिया और बोला अब पढ़। और जैसे उसने चरितामृत खोला, श्री चैतन्य चरितामृत, तो सारे अक्षरों का ज्ञान हो गया। बिहारी दास ने पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुना दी बाबा को। ऐसे सिद्ध महात्मा थे। तो एक बार जब वो ब्रज में आए, मूल बात बाबा, ये तो बाबा के जीवन की, पर मूल बात ये है कि बाबा एक बार ब्रज में आए, मौज में स्वतंत्र घूम रहे थे। घूमते घूमते एक भिखारी बैठा था हाथ में रोटी लेकर के। बाबा ने जाकर के काले बाबू की कुंज एक स्थान है, वहां पर जाकर के बाबा ने उसको हाथ फैला के कहा, भैया हमको रोटी दे दे, भिक्षा दे दे, माधुकरी दे दे, माधुकरी दे। माधुकरी समझते हो? कुछ दिल्ली वाले हैं ना, तो दिल्ली वालों को समझाना पड़ता है। माधुकरी वो है जो आपको भी करनी है। अगर ब्रज का मजा लेना है, ब्रज का रस लेना है, तो खुद भी करना किसी दिन। माधुकरी क्या होती है? ब्रज के किसी भी घर में पहुंच जाओ और जाके कहो, मैया रोटी दे दे। भिक्षा मांगवे को ब्रज में माधुकरी कहे। और माधुकरी में बहुत बहुत रस है। कभी जाके कई ब्रजवासी की मैया घर जाके रोटी मांग के देखो, पर रोटी, सूखी रोटी में भी इतना रस है, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया मीठी लगती है। तो करके देखना। पर हाँ, उसके लिए अभिमान हटाना पड़ेगा। अब अगर अभिमान का बस्ता बोझ कंधा पर लिए घूमेंगे तो नहीं मांग सकते। अरे हम कैसे मांग ले, हमारे पास तो कमी है रोटी की। भाई कमी तो काई के पास भी नहीं है, पर ब्रज का जो मांगने का आनंद है ना, एक एक रोटी टूक। तो बाबा ने कही माधुकरी दे दे। तो बोला वो जो भिक्षुक बैठा था, ना ना बाबा, मैं कैसे, मैं तो स्वपच भंगी हूं, मेरे हाथ से कैसे आप रोटी खा लो। बाबा ने कही, या ब्रज में कोई स्वपच नहीं, और स्वपच तो या ब्रज में सबसे ज्यादा प्रणाम के योग्य। बाबा ने तुरंत रोटी वाके हाथ से ली और स्वयं खा गए। अब ब्रज में ये बात आग की तरह फैल गई। कोई अच्छा महापुरुष ऐसा कोई काम कर दे तो उनकी ईर्ष्या वाले भी बहुत होते। बोले, अरे बाबा ने हद कर दी, भंगी के हाथ से रोटी खा रहे, बाबा ने ये क्या कर दिया। और सब जगह हल्ला मच गया। कुछ वृंदावन से वैष्णव इकट्ठा होके आए, बोले बाबा आप सबके आदर्श हो, अब आप ऐसा करोगे तो बताओ वैष्णव समाज पे उंगली उठेगी, सब लोग प्रश्न उठाएंगे। तो बाबा ने कही, अरे हमने काम ही ऐसा कौन सा किया जो हम पर उंगली उठे। बोले, बाबा अपने स्वपच के हाथ से रोटी खाई। बाबा बोले, हमने सुनी है कि या ब्रज में लोग ब्रज की रज पाने के उद्देश्य से पड़े रहते हैं। अब सोचो, कोई ब्रज में 1 मिनट ब्रज की माटी माथे पे लगाता होगा, 2 मिनट माथे पे लगाता होगा, पर ये स्वपच, ये तो पूरा दिन ब्रज की माटी बहारता है। इसका तो पूरा तन मन सब ब्रज की रज में मिला हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से हम रोटी खा ले तो कुछ पाप लगेगा भला? यहां का तो एक स्वपच भी, एक भंगी भी किसी देव योनि के समान है। ब्रज की माटी जिसके 24 घंटे शरीर पर लग रही हो, ऐसे व्यक्ति को तुम निम्न जाति बोलोगे, तुम छोटी जाति बोलोगे? नहीं नहीं नहीं। तो बाबा ने सबकी बात को काट दिया और बताया कि इस ब्रज की रज की महिमा देखो, इस ब्रज की माटी की महिमा देखो। तो इसी सौभाग्य को लेते हुए हम सभी लोग अपने हृदय में, अपने चित्त में भागवत जी का स्मरण करते हुए श्री गिरिराज भगवान से यही मांग करते हैं कि हे गिरिराज गोवर्धन नाथ, इन 7 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन कृष्ण भक्ति में रंग दो, कृष्ण प्रेम में रंग दो। संसार के रंग तो इस पे बहुत चढ़े हुए हैं, पर अब इस पर भक्ति का रंग चढ़े, इस पर प्रेम का रंग चढ़े। क्योंकि सोई है गवार जो कियो नहीं प्यार, पायो नहीं दरबार या नंद के दुलारे को। इस दुनिया में गवार अंगूठा छाप वो नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं, इस दुनिया में गवार वो है जो कियो नहीं प्यार और पायो नहीं दरबार या नंद के दुलारे को।
जिसने ये दरबार पाया वही समझदार है इस दुनिया में, वही पढ़ा लिखा है, वही ज्ञानी है, बाकी तो सब अनपढ़ है, बाकी तो सब बावरे हैं, सब पागल हैं। और सच्चा पागल कहते हैं ना, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल, तो जोर से बोलो न, सच्चा पागल वो है जो पागल मेरे बाके बिहारी।